नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे नमस्कार पर तकरार। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसी बीच सरकार ने 12 जनवरी को प्रदेश के सभी स्कूलों में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सूर्य नमस्कार कराने के आदेश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने सूर्य नमस्कार के अभ्यास और बैठकों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद सूर्य नमस्कार पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक और सार्वजनिक कार्यक्रम, रैली, धरना प्रदर्शन, मेला जैसे कार्यक्रमों में प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो वहीं कोरोना के इस दौर में बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि सूर्य नमस्कार स्कूलों में किया जाएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाएगा। वहीं उधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सूर्य नमस्कार में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में किसी को आने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। जो अभिभावक बच्चों को स्कूल आने की परमिशन देंगे वो ही सूर्य नमस्कार में शामिल होंगे। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस पर प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही है। बहरहाल एक सवाल तो देखिए लाजमी है कि तमाम चीजों पर प्रतिबंध है और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार क्यों? दूसरा ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हाँ, कुछ चीजों में अभी प्रतिबंध नहीं है और स्कूलों में यदि सूर्य नमस्कार होता है तो निश्चित तौर पर हो, लेकिन आप प्रॉपर गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि बच्चे भी होंगे, टीचर्स भी होंगे और जब काफी संख्या में सूर्य नमस्कार किया जाएगा तो हर चीज का ध्यान रखा जाए। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के साथ साथ स्कूल की भी होगी। तो यदि ये तमाम चीजें होती हैं, प्रॉपर तरीके से होती है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो भी सुनते हैं। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के अवसर पर प्रदेश भर के स्कूलों में सार्वजनिक स्थलों पे सूर्य नमस्कार का आयोजन हो। इस निर्देश को देखते हुए स्कूली शिक्षा विभाग ने समस्त स्कूलों को निर्देश जारी करें कि इस आयोजन को लेकर बैठकें हो, अभ्यास हो और 12 जनवरी को समस्त छात्र छात्राएं, स्कूली टीचर, समस्त स्टाफ उपस्थित हो। तो इस आयोजन से तो निश्चित तौर पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार होगा, तो इससे कोरोना की गाइडलाइन टूटेगी, शारीरिक दूरी का पालन नहीं होगा, मास्क का उपयोग नहीं हो पाएगा। कमलनाथ जी ने आज इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हम सूर्य नमस्कार के विरोधी नहीं है, सूर्य नमस्कार का आयोजन हो, लेकिन वर्तमान परिस्थिति जिस प्रकार कोरोना के संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है, इस वर्ष ये आयोजन स्थगित की जाना चाहिए। लोगों से और बच्चों से अपील की जाना चाहिए कि वो सूर्य नमस्कार तो करें, लेकिन घरों पर रहकर करें, सुरक्षित करें, क्योंकि सार्वजनिक स्तर पर और स्कूलों में यदि सामूहिक रूप से आयोजन होगा तो शारीरिक दूरी का पालन भी नहीं होगा, कोरोना की गाइडलाइन का मजाक उड़ेगा। तो सरकार से कमलनाथ जी ने मांग की कि तत्काल वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस आयोजन को इस वर्ष स्थगित किया जाना चाहिए और हम सब सूर्य नमस्कार करें, लेकिन घरों में रहकर सुरक्षित रूप से करें। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए पहले से ही 50% बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं। सरकार ने कहा कि माता पिता की सहमति होगी तब बच्चे स्कूल आएंगे। फिर 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर योग का कार्यक्रम है, तो जो बच्चे डिस्टेंस का पालन करते हुए ऑलरेडी स्कूल में आ रहे हैं वे ही तो योग के कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। जो बच्चे नहीं आना चाह रहे हैं उनको जबरन थोड़ी बुलाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के विचारों में घुन लग गया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बुद्धि में छिद्रान्वेषण समा गया है। लगता है योग पर सूर्य नमस्कार होगा तो भगवान सूर्य नारायण का नाम आने से ही आपत्ति लग रही है। भारतीय संस्कृति को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, लोगों के मन पर उसकी महत्ता को जागृत करने के लिए कोई भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार करती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। यह कोई नई बात है। देखिए, तो अब सूर्य नमस्कार पर भी तकरार हो रही है। देखिए, दोनों पॉइंट मैंने शुरुआत में ही जिस तरीके से बताया, एक तरफ से ठीक है तो दूसरी तरफ से यदि ये कहते हैं कि प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा वो भी ठीक है, लेकिन जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो प्रतिबंध बाकी चीजों पर है, उसके बाद ये सवाल उठना, और क्योंकि विपक्ष हैं तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठाएंगे ही। इस स्थिति में क्या हो सकता है, क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से किया जाना चाहिए और कितनी जिम्मेदारी के साथ ये तमाम चीजें यदि संपन्न होती हैं तो मुख्य जिम्मेदारी किसकी होगी और पूरा ध्यान रखा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राजपाल सिंह सिसोदिया। राजपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले
विनय जी, आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि सरकार ने तो जो निर्देश दिए हैं या पूरी जो गाइडलाइंस होनी थी वो जारी कर दी गई हैं। प्रतिबंध किन किन चीज़ों पे हैं हम बखूबी जानते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार पर जो सवाल विपक्ष की तरफ से आए हैं और उस पर जो जवाब भारतीय जनता पार्टी का है कि हम पूरा ध्यान रखेंगे, जिद करके किसी को नहीं बुलाया जा रहा है, जो बच्चे आएंगे अभिभावक की मर्जी से उनसे ही सूर्य नमस्कार किया जाएगा। यदि ये जवाब आया है, उसके बाद भी यदि कोई परेशानी है तो वो क्या है और फिर इसको कैसे डील करेंगे आगे? माननीय राखी जी और आदरणीय सिसोदिया जी, मैं आपको अपने जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने जो मुझे एक पत्र भेजा है जिसकी कॉपी मेरे सामने है, उसका क्रमांक है शासकीय शिक्षा सूर्य नमस्कार 2021 108 क्रमांक है। उसमें लिखा है कि 6 जनवरी से आपको अपने अपने स्कूलों में अनिवार्य रूप से अभ्यास शुरू कराना है और 26 स्कूलों को ये पत्र गए हैं और 26 स्कूलों से कहा गया है कि 400 बच्चों को आपको उसमें हर हालत में अनिवार्य रूप से लेके आना है। सिसोदिया जी, ये पत्र है मेरे पास, इसको देख लीजिए। और साथ ही साथ उसमें लिखा हुआ है कि 6वीं से 8वीं के बच्चे जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं खुद सूर्य नमस्कार भारतीय जनता पार्टी ने जितने बार कार्यक्रम किए, आदरणीय शिवराज सिंह जी के साथ भी सूर्य नमस्कार कर चुका हूं। मैं जितने कार्यक्रम हुए, न कांग्रेस देखता हूं न भाजपा देखता हूं, सूर्य नमस्कार के प्रति मेरी खुद की बहुत संजीदगी है। मैं खुद लगातार करता हूं और खुद अपने साथियों के साथ भी सूर्य नमस्कार में हमेशा हिस्सा लेता हूं। लेकिन जब हमारी कोरोना गाइडलाइन आ गई, मेरा निवेदन है आदरणीय मामा शिवराज सिंह जी से कि 12,000 का टारगेट रखा और जबलपुर में 12 जनवरी को स्टेडियम जो है रानीताल मेरी विधानसभा में, उसका जो वर्ग फुट जो है, जो क्षेत्रफल है, उसमें जब 12,000 बच्चे सांसद जी के साथ और हम विधायकों के साथ जब वो वहां पे जब सूर्य नमस्कार होगा तो 2x2 मास्क तो आप लगा लोगे, लेकिन 2x2 फुट की जगह भी नहीं बचेगी। जबकि हमारा नारा क्या है? 2 फुट की दूरी, मास्क है जरूरी। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय शिवराज सिंह जी से निवेदन है, बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, मामा है भांजों के, और मैं खुद भी चाहता हूं कि उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूं, पूरे 230 विधायकों को आप भोपाल में करा लो या हम लोग के साथ कर लो, लेकिन बच्चों को वर्चुअल करा दो। क्यों कोरोना का विस्फोट कराना चाहते हैं? हम मिट्टी में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, शादी में 250 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। आदरणीय सिसोदिया जी, इसको पार्टी से हटके सोचो, बच्चों के लिए सोचो। हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हमारे युवा हैं, भविष्य हैं, हमारे देश का आने वाला कल है। क्या उनसे कोरोना विस्फोटक की अगर स्थिति पैदा होंगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और एक बात और कहना चाहता हूँ, 6 जनवरी से अनिवार्य है। जबलपुर के घनश्याम सोनी जी जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्हीं का ये पत्र है जिन्होंने भेजा है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि अनिवार्य रूप से सभी स्कूलों को 6 तारीख से अभ्यास शुरू कराना है, जिससे 12 तारीख को माननीय शिवराज सिंह जी जब हमारे जबलपुर में पधारेंगे, मेरी ही विधानसभा में पधारेंगे, मेरे ही रानीताल स्टेडियम जो खेल का मैदान है वहां पधारेंगे और उसमें जो हमारे सांसद जी हैं वो रहेंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं आप दोनों जन को कि जबलपुर के कई प्रबुद्ध जनों ने, जबलपुर शहर के कई बुद्धिजीवियों ने, कई पत्रकारों ने और कई पेरेंट्स ने मुझको फोन लगा के और व्यक्तिगत रूप से मिलकर बोला कि माननीय विधायक जी, एक बार माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर लीजिए, क्योंकि हम लोग के बच्चों की जान जो है खतरे में आ जाएगी और हम लोग नहीं चाहते। मेरा कहना, आपने कह दिया अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो डीओ का लेटर उसमें अनिवार्यता लिखी हुई है और खुद ही डीओ फोन कर करके बोल रहे हैं कि हर हालत में 12,000 बच्चे चाहिए। ठीक। आज भारतीय जनता पार्टी के 5 नेताओं से मेरी दिन भर में चर्चा हुई, वो भी दबे मुंह क्या बात कर रहे हैं कि भाई कल हम लोग कलेक्टर साहब के साथ थे। विनय भाई, हम लोग को भी चिंता थी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आप गलत कह रहे हो विनय सक्सेना, तो मेरे आज के मोबाइल जितने नंबर थे उसको निकाल लीजिए। आपके कितने भारतीय जनता पार्टी वालों की मेरी व्यक्तिगत बात हुई है, अगर आप प्रमाण चाहते हो तो मेरे मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जो मेरी बातें हुई है मैं आपको अनुमति देता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग पूरे प्रदेश को सुना दीजिए। खुद हमारे नेता कह रहे हैं भाजपा के और कांग्रेस के कि हम लोग इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। जबलपुर शहर के बच्चों का भविष्य का मामला है, हमारे उनके बच्चे पेरेंट्स की चिंता में हैं, उनको इस बात की चिंता है कि कहीं कोरोना का विस्फोट जबलपुर शहर में भोपाल इंदौर जैसी स्थिति या महाराष्ट्र की जैसी स्थिति ना बन जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किस अधिकारी ने सलाह दी, कौन ने उनको सलाहकार है उनके, मैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूं, 230 विधायकों की जान खतरे में डाल दीजिए। वो जनता के प्रतिनिधि है, हम लोग जनता के प्रति जिम्मेदारी है, परंतु इन बच्चों को 12,000 की जान बख्श दीजिए, क्योंकि हालात बहुत विस्फोटक हो रहे हैं और मध्य प्रदेश को अगर बचाना है और हिंदुस्तान के बच्चों को हमें जान के खतरे में नहीं डालना है, तो कृपया करके एक बार सोचिए। ठीक है, सूर्य नमस्कार में राजनीति मत। ठीक है विनय जी, बीच में रोक रही हूँ। ठीक है, राजनीति की चीज नहीं है। ठीक है
राजपाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ मैं। राजपाल जी, बहुत सारी बातें जो थी और जो मुख्य सवाल था वो विनय सक्सेना जी ने बोला और उन्होंने बताया कि किस वजह से ये तमाम चीजों को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है। अब सरकार ऐसे में क्या कर सकती है? नहीं, निश्चित तौर पर सरकार ने अपना काम करने का काम किया है। सरकार जो है वह सूर्य नमस्कार को लेकर और निर्देश कर चुकी है, परंतु जिस प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल के पालन की बात आदरणीय विनय सक्सेना जी कर रहे हैं, हम कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का भी पालन करते हुए कैसे सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को कर सकें, इस ओर सरकार ध्यान देने का काम कर रही है। उसमें हो सकता है कि आने वाले समय में 1-2 दिन में कोई निर्देश जारी हो। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिस प्रकार से एक बयान आया था, वो बयान भी कहीं न कहीं चिंताजनक स्थिति पैदा करता है। जिस प्रकार से उन्होंने सूर्य नमस्कार को और मजहबी उससे जोड़कर और जिस प्रकार से विरोध करने का काम किया था, मैं समझता हूँ कि एनजीओ से ज्यादा कुछ नहीं है मुस्लिम पर्सनल, और उनके द्वारा इस प्रकार से इबादत और ये तमाम बातों को उठाना और उसके द्वारा फिर कांग्रेस का उसको समर्थन करना, मैं समझता हूँ ये भी एक तुष्टीकरण की बात है जिसका हम सैद्धांतिक तौर पर विरोध करते हैं। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षा के साथ में योग, व्यायाम इत्यादि की शिक्षा भी देने का काम सरकार ने शुरू किया है, तो विश्व स्तर पर इसको सराहना मिलने का काम हुआ है। वर्तमान परिदृश्य में कोविड के प्रोटोकॉल के पालन की जहां तक बात है, तो वो पालन करवाने का काम हमारी सरकार करेगी, एक बात। दूसरी बात, उसमें आवश्यक अगर कुछ उस कार्यक्रम के निमित्त कोई गाइडलाइन जारी होने की स्थिति बनेगी तो वह भी बनेगी। आप विनय जी, आप माननीय विधायक हैं और आप क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में भी जबलपुर में भी बैठते हैं, वहाँ के कलेक्टर वगैरह जिस बैठक में होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको स्थानीय स्तर पर भी जो भी बात है वहाँ रखना ही चाहिए। परंतु कार्यक्रम का विरोध करना, मैं समझता हूँ कि यह कदापि ठीक नहीं है कि कार्यक्रम का विरोध हो, और विरोध भी इस तरीके से हो जिस तरीके से करने का काम पिछले दिनों धार्मिक आधार पर हुआ है, वह विरोध ठीक नहीं है। उस विरोध को लेकर मेरी आपत्ति है। बाकी कार्यक्रम में और कार्यक्रम के स्थान के चयन को लेकर या वहाँ की गाइडलाइन की व्यवस्था को लेकर या गाइडलाइन का उल्लंघन होने की स्थिति बन रही है, उन सब विषयों पर विचार किया जा सकता है और उनमें संशोधन और मॉडिफिकेशन इत्यादि किया जा सकता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है और उसमें किसी को आपत्ति होना भी नहीं चाहिए। परंतु जिस प्रकार की बात आई और उसमें फिर कुछ कांग्रेस के नेताओं ने आग में घी डालने का काम किया और उन लोगों को उकसाने का काम किया जो लोग सूर्य नमस्कार को करने का विरोध कर रहे थे, या सूर्य नमस्कार को जो लोग मजहबी बताने का काम कर रहे थे, उस आग में अगर जिन लोगों ने घी डालने का काम किया, मैं समझता हूँ वो भी गलत है। मध्य प्रदेश शांति और सौहार्द का टापू है, यहाँ इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं होती है, कभी नहीं हुई है, पहले भी नहीं हुई, आगे भी ना हो, ऐसी मैं अपील करते हुए 12 जनवरी के योग दिवस के उस कार्यक्रम को, सूर्य नमस्कार के उस कार्यक्रम को योग के रूप में सूर्य नमस्कार करेंगे जिस कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम सबने करना चाहिए। ठीक है, विनय जी अपनी बात रखिए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सिसोदिया जी से। मैंने खुद कहा कि मैं माननीय शिवराज सिंह के जितने सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम हुए आज के पहले, मैंने सभी स्कूलों में, जो मेरे पड़ोस में घर के स्कूल है, मैंने खुद भाग लिया। यानी कि मैं सूर्य नमस्कार के पक्ष में हूँ। यानी कि मैं हर कार्यक्रम माननीय शिवराज सिंह जी चाहे करें या माननीय कोई भी व्यक्ति करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, मैंने आज तक सूर्य नमस्कार के विरोध में कोई स्वर सुने भी नहीं। अब आप इस घटना को मुस्लिम लीग से क्यों जोड़ के देख रहे हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और ना मैं चाहता हूं उस पर चर्चा करना, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कब क्या कहा ये मेरा विषय भी नहीं है आज का। लेकिन एक आग्रह फिर करना चाहता हूं कि माननीय शिवराज सिंह जी उन बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार करने की बात कर रहे हैं 12 तारीख को जबलपुर में, जिन बच्चों का अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ। आप इस बात की गंभीरता को समझिए आदरणीय सिसोदिया जी। मैं कहना चाहता हूं शिवराज सिंह जी अगर मुझको बुलाएंगे, मैं खुद अगर ना वहां पहुंचू तो कहिएगा मेरी जान को जोखिम में डाल दीजिए। 230 विधायकों के साथ सूर्य नमस्कार कर लीजिए, माननीय कमलनाथ जी से बात कर ली, हम लोग सब आपके साथ सूर्य नमस्कार में शामिल होने तैयार है। एक बार आगे बढ़ा के बुलाइए तो हम लोग को, लेकिन कम से कम प्रदेश के बच्चों को, हमारे जबलपुर शहर के बच्चों को, जिनको आपने अनिवार्य रूप से स्कूलों को आदेश किया है, ये आदेश सिसोदिया जी पढ़िए, इसमें मुस्लिम लीग कहां से आ गई तो कोई विषय ही नहीं है। और सूर्य नमस्कार की खिलाफत कर कौन रहा है, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। हम तो सूर्य नमस्कार के माध्यम से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
खिलाफत कर रहा है। तो लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाती, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, एक शब्द नहीं, नहीं बोला। मुस्लिम लीग आप नहीं अपनी है, बात मुस्लिम रखिएगा इसके पर्सनल बाद। है। मैं आप अपनी बात रखिएगा इसके बाद, आप अपनी बात रखिएगा ना इसके बाद, मेरी बात पूरी हो जाती है ना, इसके बाद रखिएगा अपनी बात, मेरी बात अरे पूरी मैं हो आपको जाती है इसके बाद कर रहा हूँ भाई, आप मुस्लिम लीग बोल रहे हो, मैंने मुस्लिम लीग नहीं बोला, मुस्लिम पर्सनल ठीक है। मेरी बात पूरी हो जाती है माननीय सिसोदिया साहब। मेरा ये कहना है, सूर्य नमस्कार की खिलाफत कोई नहीं कर रहा, मैं तो खुद उसका हिमायती हूँ। मैं खुद योग करता हूँ सुबह सुबह सबसे पहले, आपके जबलपुर के सब नेताओं। लेकिन आज आप जबलपुर की वो स्थिति को समझिए कि कल जो बैठक हुई कलेक्टर साहब के साथ, खुद जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी जी सहित सब लोगों ने कहीं ना कहीं आपस में जो जिम्मेदार लोग बैठे थे, आपने कहा आप भी क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य हैं। हमारे जो पिछली क्राइसिस आपदा की प्रबंधन की बैठक में इस विषय पे चर्चा नहीं हुई, अगर होती तो मैं जरूर उनसे निवेदन करता। और एक बात सुनिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ कि 12 तारीख को जब 12,000 बच्चों का टारगेट लेके अगर हम लोग इकट्ठे होंगे उस मैदान में, जहाँ का क्षेत्रफल इतना बड़ा नहीं है, तो हम 2x2 का भी गैप नहीं कर पाएंगे। जो 2 फुट की दूरी का नियम है उसका पालन नहीं होगा। उन बच्चों से आप क्या उम्मीद करते हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ? जब स्कूलों में कल से 6 तारीख से उनमें लगातार हमारा अभ्यास कार्यक्रम शुरू होगा, तो क्या बच्चे उसमें बच पाएंगे कोरोना से? अच्छा विनय जी, एक सवाल है मेरा छोटा से, क्योंकि निश्चित तौर पर आप एक जनप्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि आप बैठकों में यदि जाते हैं, जुड़ते हैं और आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपकी बात भी विपक्ष में होने के नाते भी और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी इतनी मान्य तो हो सकती है कि यदि कंपलसरी किया गया है तो एक सुझाव उनको दीजिए कि जब वैक्सीनेटेड नहीं है बच्चे तो आप एक संख्या लिमिट करिए या फिर इस प्रोग्राम को किसी और के लिए करिए। ये एक बात तो रखी जा सकती है। क्या किसी से बातचीत हुई? कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको मेरा एक पत्र मिलेगा जो माननीय शिवराज सिंह जी को लिखा गया है, जो माननीय, उस पर मैंने ये नहीं लिखा कि आप निरस्त करिए, मैंने उनसे आग्रह किया कि एक बार फिर संज्ञान लेके इस पे सोचने का विषय है, आत्ममंथन करने का विषय है, बच्चों के भविष्य के लिए, जबलपुर शहर का भविष्य का विषय है, मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य का विषय है। और उस पत्र में देखिएगा एक भी आपत्तिजनक विरोध का प्रश्न, मैंने एक भी शब्द का उपयोग नहीं किया। मैं आपके चैनल को सबसे पहले वो रिलीज करूंगा। माननीय राज्यपाल जी को मैं पत्र लिख रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जबलपुर कलेक्टर महोदय को लिख रहा हूँ। क्या 12,000 बच्चों का, 6,000 बच्चों का अगला कोई कार्यक्रम की आप अनुमति देंगे? जबलपुर शहर में पढ़े लिखे वर्ग के 12,000 या 10,000 लोगों का कोई शादी का आयोजन होगा जो कोरोना गाइडलाइन की गारंटी देगा कि हम लोग इतने बड़े एरिया में करेंगे जहाँ पे कोविड का पालन होगा, तो क्या 5-10 हजार लोगों की शादी की आप अनुमति देंगे? जबलपुर शहर में कुछ बड़ा हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं जिसमें हम पूरे कोविड का पालन करेंगे, तो जबलपुर कलेक्टर महोदय उसकी अनुमति देंगे? ये एक प्रश्न है जो एक वैचारिक प्रश्न है, एक वैधानिक प्रश्न है, और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते माननीय जिम्मेदार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये उनके तरफ में प्रश्न का जवाब छोड़ता हूं। मैं इस पे चर्चा और बहस नहीं चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के बच्चों के मामा है, अपने प्रदेश का मामा अपने बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके हालात के साथ और कोरोना की विस्फोटक स्थिति के समय में क्या निर्णय लेगा जबलपुर शहर के आम नागरिक, प्रबुद्धजन और जबलपुर शहर के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, उस बात का जवाब चाहते हैं। ये मैं प्रश्न भी नहीं कर रहा, ये प्रश्न जबलपुर शहर की जनता की ओर से है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जबलपुर शहर में 12 तारीख को आयोजन होने जा रहा है। बस मैं ये प्रश्न माननीय सिसोदिया जी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूँ। हो सकता मेरा जो ईमेल उनके पास पहुंच रहा है वो खोल के ना देखा जाए और जबलपुर शहर के साथ साथ में कलेक्टर महोदय भी ना देखें, क्योंकि वो एक आदेश जो है उसमें तो कलेक्टर महोदय को भी कॉपी गई। वो खुद इस कार्यक्रम के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कल माननीय सांसद जी के साथ रानीताल स्टेडियम का दौरा हो चुका। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिम्मेदारी समय पे जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक जिम्मेदार चैनल जिसपे हम बैठ के बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंता कर रहे हैं, तब तो इस पे चर्चा हो रही। तो मैं छोड़ता हूँ आप सबके स्वविवेक पे, ना मैं इसका विरोध करने की बात कर रहा हूँ, ना मैं खुद तैयार हूँ। शिवराज सिंह जी के साथ मैं कर लूंगा, माननीय के साथ, पूरे 230 विधायकों के साथ कर लीजिए, तो 230 विधायक उस स्टेडियम में दूर दूर बैठ सकेंगे और वर्चुअल के माध्यम से आप घर घर करा लीजिए। अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है हम लोग विरोध कर रहे हैं तो मैं सरकार से वहां पे विरोध प्रदर्शन करने तो जाऊंगा नहीं, और ना कोई कांग्रेस का आदमी सड़क पे खड़े होकर विरोध आपका करेगा। हम हाथ जोड़ के आपका सम्मान करते गुलाब का फूल लेके मिलेंगे उससे, आप निश्चित रहिए सिसोदिया जी, हम लोग मिलेंगे गुलाब का फूल लेके कि आपने बड़ा अच्छा काम किया माननीय शिवराज सिंह जी। लेकिन अगर इसके बाद जबलपुर शहर में कोरोना फैलेगा तो उसका जवाब की देही और जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी होगी माननीय सिसोदिया जी, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की होगी, जबलपुर शहर के सभी जिम्मेदार और सरकार के सभी मंत्रियों की होगी। ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जो प्रदेश के लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के
इस बात का स्वविवेक से निर्णय लेकर उनके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है सिसोदिया जी, क्या उनकी इस बात को आप आगे एक बार पहुंचाएंगे या इस पर एक बार विचार किया जा सकता है? देखिए, विजय जी ने जो बात कही कि अगर हम विवाह के लिए आवेदन करेंगे तो क्या इतने लोगों के साथ विवाह की अनुमति देंगे? तो पहले तो कांग्रेस के माननीय विधायक जी को, नेताजी को ये करना पड़ेगा कि सूर्य नमस्कार का जो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, अपना प्रदेश स्तर का सरकारी कार्यक्रम, इसमें विवाह में अंतर है। दोनों एक नहीं हो सकते। विवाह का कार्यक्रम व्यक्तिगत हो सकता है, ये शासकीय कार्यक्रम है और यह आम दिन का कार्यक्रम है। वहीं विवाह का कार्यक्रम किसी का व्यक्तिगत होता है, तो दोनों में किसी की तुलना नहीं की जा सकती। बात दो है कि अभी कह रहे थे कि मुस्लिम लीग ने विरोध करा। नहीं, मुस्लिम लीग ने नहीं करा, उनकी दुरुस्त करना चाहता हूँ जानकारी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो एक एनजीओ हुआ करता है और जिसका गठन नेहरू जी के समय तो हुआ था। उस एनजीओ के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आज के विषय से क्या लेना है? सूर्य नमस्कार एक आराधना है और इसलिए आराधना करना बुत परस्ती है और बुत परस्ती मुस्लिम धर्म में नहीं है, इसलिए इसको जो है नहीं करा जाए। इस तरीके की बात करने का काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया। क्या जी, पिछले बार मंदिरों में ताले तो डलवा दिए गए थे ना, भगवान की आराधना नहीं करने दी गई थी कि नहीं? पिछले बार मंदिरों में ताले डले थे कि नहीं? कोरोना काल में मंदिरों में ताले थे कि नहीं थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोरोना काल में मंदिरों में ताले थे? कोविड भगवान की आराधना नहीं करने दी गई और आज आप कह रहे हो कि बच्चों की जान खतरे में है, वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, तो कम से कम पेरेंट्स को बुला लो जिसकी जान ही खतरे में डालना है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पे इतने कांग्रेस के लोग भड़कते क्यों? मुझे आज तक समझ मेरे को नहीं तो आया। उससे कोई लेना देना नहीं है, आप गलत फहमी मत पालिए, आप विषय को भटका रहे हो। भड़क रहे हो आप, तो बीच में आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। इस देश में हर चीज को मुस्लिम कर लो, मुद्दे पे बात कभी मत करना। ये कभी मुद्दे पे बात मत करना। ये आपकी पार्टी ने आपको सिखा दिया है कि हर गलत बात का, हर गलत जवाब को झूठ बोल के आप लोगों का गजब है साहब, गजब है कांग्रेस का, आपका गजब है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है यदि एक बात बहुत स्पष्ट है कि अभिभावकों पर कोई दबाव नहीं होगा और मुझे लगता है यदि उनकी इच्छा पूछी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभिभावक बच्चों को अलाउ करेंगे। ठीक है, बीइंग अ पेरेंट्स मुझे नहीं लगता। पत्र है, इसमें अनिवार्यता लिखी है स्कूलों में। अब यदि अनिवार्यता लिखी है और एक दबाव है पेरेंट्स के ऊपर या स्कूलों के ऊपर, तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप कैसे कर सकते हैं? ये जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र है, मैंने क्रमांक बता दिया आपको। आप 108 नंबर क्रमांक का पढ़ लीजिए, पत्र है 5 तारीख का। ठीक है विनय जी, ठीक है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, देखिए, मेरी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए वही मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से विरोध करने का कुछ लोग काम कर रहे हैं वो गलत है, उस पर हमें आपत्ति है। जहां तक कोविड प्रोटोकॉल और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात है तो सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है और निश्चित तौर पर मेरे काबिल मित्र कांग्रेस के विधायक भी है। तो सरकार है मतलब जिम्मेदार है और जिम्मेदार है मतलब जिम्मेदारी लेने का काम करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की प्रदेश के अंदर व्यवस्था होती है तो वो भी हम कर रहे हैं और अव्यवस्था होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी हम लेने का काम करेंगे। आपको नहीं कहेंगे कि कांग्रेस ने व्यवस्था कर दी, कभी भी हमने नहीं कहा। जब आप सरकार में अराजकता का वातावरण फैला दिया था आपने, तब भी हमने तो नहीं बोला था। ये अलग बात है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशीलता के साथ में इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल के गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को करेगी। यह कार्यक्रम जो है कहीं न कहीं योग की ओर बढ़ावा देने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम निरोगी रह सके, यही उस दिन का संदेश है। तो निरोगी रहने के संदेश देने का, व्यायाम करने का संदेश देने का, सूर्य नमस्कार लगाने के उस कार्यक्रम के संदेश को विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कोविड के प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का पालन करते हुए हमारे बच्चों का भविष्य जो है वह किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य का लाभ उनको बना रहे और हो वो कार्यक्रम, इस प्रकार का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कंट्रोल कैसे करोगे? आप बता दो।
वो आप जब आएंगे ना कार्यक्रम में देखना कैसे कंट्रोल करते मैं हैं। रहूंगा, है ना? मैं तो चाहता हूँ आप भी आना, मैं आपको सकता हूँ। दिखाऊंगा सामने। आपके शहर में कार्यक्रम हो रहा है ना, और आप वहाँ पहुंचेंगे तो आप देखिएगा कैसे कंट्रोल करते हो, सीखिएगा। आप तो चाहना कार्यक्रम आपकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी रहेगी, कृपया आप भी आ जाओ। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हमें कार्यक्रम करना आता है, हमें व्यवस्था बनाना आता है। तो आप पिछले आएंगे तो कोरोना काल में जौनपुर में क्या व्यवस्था हुई आप आएंगे थी तो और कितनी मौतें हुई थी और कोरोना में कितना नियंत्रण कर पाए थे आप लोग जबलपुर शहर ने देखा है, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है। सीटी स्कैन नहीं थी आपके पास इलाज के लिए इंजेक्शन नहीं थे, आपके पास बिस्तर नहीं थे, आपके पास अस्पताल नहीं थे, आप क्या बात करते हैं? और देख के मैं समझिएगा। कह रहा हूँ ना, अस्पताल नहीं, बिस्तर नहीं, आपके पास वैक्सीन नहीं, आपके पास इंजेक्शन नहीं, रेमडेसिविर। क्या हालात थी जबलपुर शहर में, लोग मौत के घाट उतरे और यहाँ के शमशान घाट भर गए। आप कह रहे हो कि हमारे पास बहुत अच्छी व्यवस्था करना आता है। किसने आपको ला के दी? जो रेमडेसिविर मैं कह तो रहा हूँ जबलपुर के हालात देखने हम लोग, वो हमने ही ला के दिए, हमारी सरकार ने उपलब्ध कराए थे साथ, है ना? कुछ नहीं उपलब्ध कराए। यहाँ पे नकली इंजेक्शन बिके हैं, यहाँ नकली इंजेक्शन बिके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ से। मध्य प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से। ठीक है, चलिए देखिए समय की सीमा है, एक बहुत छोटा सा सवाल है। विनय जी मुझे ये बताइए कि अभी यदि ये कंपलसरी करा गया है, अनिवार्य किया गया है, आप कह रहे हैं उसका लेटर है, भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि यदि अभिभावक नहीं चाहेंगे तो बच्चों को ना भेजें, तो एक तरफ अनिवार्यता बता रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, इसके लिए कुछ हो सकता है अभी बीच में, क्योंकि 12 तारीख में वक्त है। मैं देखिए आदरणीय आपसे कहना चाहता हूँ, आदरणीय सिसोदिया जी से भी निवेदन कर चुका, पता नहीं बार बार विषय से हट के वो मुद्दे को ले जाना चाह रहे। मैंने क्या कहा, मुख्यमंत्री से आग्रह है, निवेदन है, एक बार आत्ममंथन और एक बार स्वविवेक से निर्णय लेने की जरूरत है। मैंने आपसे पहले ही कहा, अब उसको आप बार बार विषय से हटके कहीं और ले जाना चाहते हैं। देखिए आपके चैनल में आज इस पे डिस्कशन हुआ है, मुझे लगता है जब कोई चीज सार्वजनिक रूप से बाहर आ जाती है, अभी तक तैयारी गुपचुप चल रही थी, अब जब सार्वजनिक रूप से चर्चा हो गई है, मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशीलता का कोई ना कोई ठोस निर्णय लेगी। और सिसोदिया जी चाहे यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी बात कर लें, मुझे लगता है ये भी फोन करके बताएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि अभी स्वदेश चैनल में ऐसी चर्चा हुई है और इस तरह से जबलपुर की घटना से विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। ये यहाँ कुछ भी बोलें, लेकिन अगर ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके जरूर बताएंगे। और सिसोदिया जी मुझे लगता है अच्छे आदमी होंगे, इनके घर में भी बच्चे हैं, इनके परिवार में भी बच्चे हैं, रिश्तेदारों के भी बच्चों का ध्यान रखेंगे और मध्य प्रदेश के भविष्य का ध्यान रखते हुए कोई अच्छा निर्णय कराएंगे। चलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ। ठीक है विनय जी, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। देखते हैं यदि आप भी पत्र जारी कर रहे हैं तो सरकार कितनी गंभीरता से इसको लेती है, और निश्चित तौर पर यदि एक सुझाव के तौर पे है तो होना भी चाहिए। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए निश्चित तौर पर सूर्य नमस्कार की बात हो रही है और नमस्कार पर तकरार दिख रही है। एक नजरिए से देखा जाए तो ठीक भी है, और दूसरे नजरिए से देखा जाए तो यदि आप व्यवस्था ठीक करते हैं तो फिर परेशानी नहीं है, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है और वो बच्चे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा ये परिस्थिति ऐसी है कि एक बार इस पर विचार हो सकता है। बाकी आगे किसी को दबाव नहीं बना सकते, कंपलसरी नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं इस पर आगे क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि 12 तारीख में फिलहाल वक्त है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।